देखिए खबरें फटाफट। बाराबंकी में दिन दहाड़े टप्पेबाजों ने सोनार की दुकान से उड़ाए 3 लाख के जेवरात, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नेपालगंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया चहलुम का त्योहार, लोगों को दिया एकजुट होने का संदेश। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आगे आई करणी सेना, संत परमहंस दास के सपोर्ट में उतर सकता है संगठन। लखनऊ के आलमबाग स्टेशन पर धरने पर बैठे संविदा कर्मचारी, वेतन बढ़ाने को लेकर की मांग। लखनऊ में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर दी जानकारी। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने देवा शरीफ से महादेवा मंदिर तक निकाली पदयात्रा, हिंदू मुस्लिम एकता का दिया संदेश। गांधी जयंती के मौके पर शराबबंदी एसोसिएशन ने शराबबंदी को लेकर किया सत्याग्रह, सरकार से की बिक्री पर रोक लगाने की मांग। विश्व की सबसे लंबे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिर रहा बारिश का पानी, वेटिंग हॉल में बैठने तक की जगह नहीं। भारत और पाकिस्तान एससीओ की एंटी टेरर एक्सरसाइज 2021 में होंगे आमने सामने, एक ऑब्जर्वर की तरह शामिल होगा भारत। सीएम योगी ने किया सिद्धार्थनगर और गोरखपुर का दौरा, लोगों को दी करोड़ों की सौगात। योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर पहुंचकर जिले को दी 583 करोड़ की सौगात, विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण। गोरखपुर में अब पाइपलाइन से होगी रसोई गैस की आपूर्ति, सीएम योगी ने किया पीएनजी आपूर्ति योजना का शुभारंभ। सीएम योगी ने कल्याण के यशस्वी संपादक रहे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की जयंती समारोह में की शिरकत। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में मतगणना जारी, भवानीपुर सीट पर आगे दिख रही ममता बनर्जी। भवानीपुर सीट पर आगे दिख रही ममता बनर्जी के जीतने की पूरी संभावना, भाजपा ने प्रियंका टेब्रेवाल और ममता आमने सामने। ममता बनर्जी की बम्पर बढ़त से जश्न में डूबे टीएमसी कार्यकर्ता, भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर पसरा सन्नाटा। कालीघाट में सीएम ममता बनर्जी के घर के पास टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जुटना किया शुरू, जश्न की तैयारी में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका टेब्रेवाल ने कहा, मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं, लेकिन टीएमसी ने भवानीपुर के सभी बूथ में कम से कम 100 फर्जी वोट डाले। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के सभी मतगणना केंद्रों पर की गई सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था, केंद्रीय बल के जवानों के साथ पुलिस दे रही पहरा। टीएमसी नेता और राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने किया ममता बनर्जी के 50,000 से अधिक वोटों से जीतने का दावा। पंजाब के साथ होगा बेंगलोर का मुकाबला, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए पंजाब के लिए अहम होगा मैच। 24 घंटे में दर्ज हुए संक्रमण के 22,842 नए मामले, 244 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटे में ठीक हुए संक्रमण के 25,930 लोग, सक्रिय मामलों का आंकड़ा पहुंचा 2 करोड़ के पार। भारत में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 90,51,75,348, जोरों शोरों से देश में चल रहा टीकाकरण का कार्यक्रम। केरल से सामने आए सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले, 24 घंटे में दर्ज हुए 13,217 नए केस। मसूरी और नैनीताल में वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, होटल और गेस्ट हाउस यात्रियों से हुए पैक। सैलानियों की भीड़ उमड़ने से खिले कारोबारियों के चेहरे, होटल और गेस्ट हाउस में हुई 70 से 80% बुकिंग। होटल और गेस्ट हाउस में कमरा न मिलने से सैलानियों ने सड़कों और दुकानों के छज्जे के नीचे गुजारी रात। पहाड़ों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़ से लगा भीषण जाम, चौक कैंपटी पर देखने को मिला सैलानियों का सैलाब। एक बार फिर बढ़े डीजल और पेट्रोल के दाम, डीजल में 30 पैसे तो वहीं पेट्रोल में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी हुई बढ़ोतरी, 62% तक बढ़ी प्राकृतिक गैस की कीमत। टुंडला के किसान महापंचायत में बदल रहे सूबे के सियासी समीकरण, कृषि मंत्री के बाद पंचायत में पहुंचेंगे यूपी मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलने के बाद किसान नेताओं ने बनवाए हेलीपैड, जल्द होगी आगमन तिथि की घोषणा। राज्य सरकार किसान आयोग केंद्र से कर सकती है सिफारिश, बिजली पानी और सड़क पर हो सकती है सरकार की बड़ी घोषणा। सरकार की घोषणाओं से प्रदेश में किसानों की नाराजगी हो सकती है कम, हालांकि किसानों को पेंशन देने का मामला फंस सकता है। एसिड अटैक दोषी को 18 साल बाद मिली मात्र 1 महीने की जेल, पीड़ित में दिखी निराशा। अफगानिस्तान पर तालिबान की कब्जे के करीब 45 दिनों बाद अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सेफ्टी कमेटी ने फिर शुरू किया अपना काम। अफगान जर्नलिस्ट सेफ्टी कमेटी ने तालिबान द्वारा हिरासत में लिए गए पत्रकार मुर्तजा को छोड़े जाने पर सरकार को कहा धन्यवाद। तालिबान की केयरटेकर गवर्नमेंट की सूचना मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सरकार मीडिया पर नहीं लगाएगी किसी तरह की कोई पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम का शानदार खेल, पहली पारी में हासिल की 136 रन की बढ़त। देश के लिए केरल के एर्नाकुलम जिले ने कायम की मिसाल
पहली डोज लेने वाला पहला जिला बना। भवानीपुर उपचुनाव में नतीजे के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए राज्य प्रशासन पहले से हुआ सतर्क। हिंसा की आशंका को देखते हुए कोलकाता पुलिस आयुक्त समेत राज्य के सभी जिलों से पुलिस अधीक्षक और थानों को किया गया सतर्क। भाजपा का मिशन 2022 स्वच्छता अभियान के सहारे लोगों से जुड़ने की कार्यकर्ताओं ने शुरू की मुहिम। आप सांसद संजय सिंह ने किया चाणक्य सम्मेलन का संबोधन, यूपी सरकार पर साधा जमकर निशाना। यूपी के प्रयागराज में भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने की शहर के पार्कों व चौराहों पर सफाई, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा अभियान। प्रयागराज के यमुना नगर में 1554 बूथों पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। अभियान में शामिल होंगे भाजपा पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि। भारत नेपाल सीमा नाका रुपेडिया नेपालगंज को कोरोना काल के बाद दोपहर खोल दिया गया है। राजधानी लखनऊ में नगर निगम मंत्री आशुतोष टंडन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया 5 तारीख को प्रधानमंत्री करेंगे अमृत महोत्सव का उद्घाटन। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नेताओं ने गंभीरता से उठाया अपनी अनदेखी का मामला। अनदेखी का मामला उठाते हुए नेताओं ने कहा, जब जिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हो तो स्थानीय नेताओं को इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक ने उठाया प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने का मामला। कहा, नेताओं से आवेदन तक नहीं मांगे गए। नेताओं ने मामलों को शांत कराते हुए कहा, उपचुनाव के लिए नहीं मांगे जाते हैं आवेदन, प्रक्रिया के मुताबिक जल्द की जाएगी प्रत्याशियों की घोषणा। राजेश टिकैत ने सरकार के सामने रखी एक और नई मांग। ये नई मांग धान खरीद में नमी के नियम को शिथिल किए जाने की है। राकेश टिकैत ने कहा, भारत सरकार को बारिश को दृष्टिगत रखते हुए धान खरीद में किसानों को नमी के नियम का भी फायदा देना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मिलेंगी 1000 इलेक्ट्रिक एसी बसें, लोगों का सफर होगा और भी अधिक सुहाना। कैलेस्टर सेवा के तहत आने वाली 1000 लो फ्लोर एसी बसों की खरीद में जुटा परिवहन विभाग। 190 बसों की खरीद पर जारी किया टेंडर। देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए शुरू किए गए प्रयास में एक बार कम कंपनियां सामने आई हैं और कंपनियों के टेंडर में भी तकनीकी कमी मिली है। कोवैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, WHO वैक्सीन डाटा की कर चुका है समीक्षा, जल्द मिल सकती है इसे मान्यता। दिल्ली एम्स के टास्क फोर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर नवीज विज ने कहा, दुनिया भर में वैक्सीन की आवश्यकता है, इसलिए मंजूरी देने के फैसले में देरी नहीं होनी चाहिए। कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मिलने वाली मंजूरी पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, डाटा दे दिया गया है और इसकी समीक्षा भी हो गई है, मंजूरी देने में देर नहीं होनी चाहिए। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर बताया, स्पुतनिक वी को WHO की मंजूरी के रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। राज्यों की अर्थव्यवस्था में भारी सुधार होने की उम्मीद, GST संग्रह बढ़ने से सुधर सकती है हालत। आगरा में किसान महापंचायत को लेकर इमलिया मुख्यालय पर तैयारियां पूरी, सरकार से बड़े ऐलान की उम्मीद। आगरा किसान महापंचायत में पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। लखनऊ के कश्मीरी कब्रिस्तान पहुंचे शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, पढ़ी 15 मिनट की मजलिस। इमामबाड़ा निर्माण के लिए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने दिए 50,000 रुपए, स्थानीय लोगों ने भी जमा किया चंदा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक सुलोचना रावत भाजपा में शामिल। पूर्व विधायक सुलोचना रावत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर ज्वाइन की भाजपा। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी, सोना 48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 62,200 किलो प्रति पहुंची। जेल में बंद कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने में मददगार बनेंगे खेल, कैदियों को खेलों में किया जाएगा प्रशिक्षित। देश भर के 10 राज्यों के 17 जिलों में चुनिंदा खेलों में प्रशिक्षित किए जाएंगे कैदी। इंडियन ऑयल ने लखनऊ जिला कारागार से किया शुभारंभ। हरियाणा से उत्तराखंड घूमने आई युवती और 2 महिलाएं गंगा में बही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सर्दियों में मनाली और शिमला घूमने के लिए IRCTC ने पेश किए शानदार टूर पैकेज को दिया ग्लोरी ऑफ हिमालय का नाम। देश में बिजली क्षेत्र के सामने गहराया कोयला संकट, 72 बिजली संयंत्रों के पास बचा मात्र 3 दिनों का कोयला। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत ने LAC पर बढ़ाई अपनी ताकत, लद्दाख में तैनात किए K9 रेजिमेंट। राजस्थान के यशस्वी जायसवाल ने 19 गेंदों पर पूरा किया अर्धशतक, CSK को मिली मात। चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकला IPL 2021 का सबसे लंबा छक्का, लगाया शतक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर गहराया संकट, 35 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, पार्टी अलगमान से मिलने पर अड़े। भारत आने वालों के लिए ब्रिटेन ने बदली अपनी ट्रैवल एडवाइजरी, कहा भारतीय अधिकारियों के साथ हो रही बातचीत।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की मीटू अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली महिला वकीलों की प्रशंसा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में हो रही परेशानी। झारखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता, हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे ई बसों का लोकार्पण, लखनऊ वाराणसी समेत कई जिलों में 100 बसों से होगी शुरुआत। एनटीपीसी अपनी सहायक कंपनियों को करेगी सूचीबद्ध, तैयार किया 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान। भवानीपुर सीट पर जीत को लेकर ममता बनर्जी ने लोगों का किया धन्यवाद, कहा जनता ने सभी साजिशों को किया नाकाम। सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट करके लिखा भारत भूमि पर बढ़ता चीनी कब्जा। भारत में कल लॉन्च होगी टाटा की किफायती माइक्रो एसयूवी टाटा पंच, टेरेन मोड्स के साथ आएगी कार। दिल्ली में 9वीं और 11वीं के छात्रों को बड़ी राहत, दाखिले के लिए बढ़ी ऑफलाइन आवेदन की तारीख। पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी ने रायसन गांव के मतदान केंद्र पर जीएमसी चुनाव में डाला वोट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपनी ही सरकारों को अस्थिर कर रहा है कांग्रेस नेतृत्व। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 लाख नेपाली करेंसी के साथ 2 भारतीय युवकों को एसएसबी ने किया गिरफ्तार, तस्करों के लिए स्वर्ग बनी है गौरीफंटा कोतवाली। यूपी के लखीमपुर खीरी में बवाल, बेकाबू कार ने किसानों को कुचला, 3 की मौके पर मौत। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पत्नी मीनाक्षी ने सीएम योगी से अपील करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। अयोध्या में 5 अक्टूबर से शुरू होगी रामलीला, अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन करेंगे संस्कृत और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी। सीएम योगी ने सपा और बसपा पर बोला हमला, कहा पिछली सरकार में बैठे लोग अपने गुर्गों से सरकारी संपत्तियों पर कराते थे अवैध कब्जा। सीएम योगी कल रहेंगे श्रावस्ती और बहराइच के दौरे पर, विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मृतक कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी का बयान, कहा 60 घंटे बीतने के बाद भी एक भी आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी उल्लंघन से जुड़े मुकदमे होंगे समाप्त, सीएम योगी ने गृह विभाग को जारी किए आदेश। कानपुर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले में बड़ा अपडेट, एसआईटी के हाथ लगे 27 और वीडियो, 9 वीडियो में मिले धार्मिक कट्टरता के सबूत।